इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और युद्ध से यह खबर आई। युद्ध के बीच जॉर्डन ने चेतावनी जारी कर दी कि अगर इजराइल और हमास के युद्ध को दूसरे देशों में फैलने दिया गया तो मिडिल ईस्ट में इसके बुरे परिणाम होंगे। जॉर्डन और मिस्र ने फलस्तीनी शरणार्थियों को लेने से साफ इनकार कर दिया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा कि रिफ्यूजी रेड लाइन है, लेकिन कुछ शक्तियां इस तरह जमीन पर नए मुद्दे खड़े करना चाहती हैं। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा कि अगर गजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और उनके प्रतिरोध बलों को कोई रोक नहीं पाएगा। ईरान का इशारा मिडिल ईस्ट देशों की तरफ था जो इजराइल को लेकर सहज महसूस नहीं करते हैं। तो खामेनी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। उधर एक बार फिर से हम देखिए 11वें दिन आपको बताएं कि किस तरह का अपडेट है। तो 11वें दिन दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं। ये हमले इजराइल भी कर रहा है और हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन चौतरफा हमास पर जो अटैक है वो इसराइल ने शुरू कर दिया है और इसराइल ने यह भी कहा है कि जब तक हमास का हम नामो निशान नहीं मिटा लेंगे। आइए हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौरव सावंत के दिखाते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हमास ने एक 21 साल की लड़की की तस्वीर जारी की। वो 21 साल की इजरायली लड़की यही मेरे पीछे सेडरोट की है और वो राइम म्यूजिक फेस्टिवल में गई हुई थी जब उसका अपहरण कर लिया गया। हमास ने वो तस्वीरें जारी की कि किस तरह से उसका इलाज हमास करा रहा है, लेकिन इजराइल के मुताबिक ये हमास का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये भी एक युद्ध का कदम है कि वो इजराइल का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि हमास के पास इस समय 200 से 250 नागरिक, इजराइल के नागरिक, अमेरिकन नागरिक, उनको उन्होंने बंदी बनाया हुआ है और उनके पास है। ये तोपों की गर्जना आप लगातार सुन सकते हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमास के आतंकवादियों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, हमास की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना। हमास के वो जो ठिकाने जहां से बमबारी होती है, रॉकेट दागे जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देना। और इसी के साथ साथ कोशिश ये भी है कि जिन जगहों पर हमास हथियार बनाता है, रॉकेट लॉन्चर बनाता है, रॉकेट बनाता है, एंटी टैंक मिसाइल बनाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाता है, उन सब जगहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि गाजा पट्टी के निकट जहां इजराइल की सेना तैनात है, उसके लिए ईंधन लगातार इस सड़क से जा रहा है और सिविल मूवमेंट के लिए यह सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब इसके आगे केवल सेना की गाड़ियां या सेना से संबंधित गाड़ियां जा सकती हैं। सेना के भी जो अधिकारी उस जगह तैनात नहीं है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको भी अलग रास्ते से जाने को कहा जा रहा है।